आरा होटल ग्रांड में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट भोजपुर शाखा द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में पुलिस का सहयोगात्मक रुख जिले के व्यापारी संघ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसपी हरकिशोर राय, विशिष्ट अतिथि कैट शाखा बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, शाहबाद कैट के प्रमंडल उपाध्यक्ष बबल कश्यप, भोजपुर कैट के जिला अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन, महासचिव आदित्य विजय जैन, कैट वैशाली के जिला अध्यक्ष वरुण प्रकाश, सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत, पीरो एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद ने संयुक्त रूप से किया। संचालन के भोजपुर जिला कैट के अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन, स्वागत महासचिव आदित्य विजय जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन पंकज प्रभाकर ने किया। इस मौके पर एसपी हरकिशोर राय ने कहा कि व्यवसायियों का यह एक महत्वपूर्ण फोरम व तबका है। आप लोगों की आर्थिक गतिविधियों से लोगों को रोजगार मिलता है, समाज आगे बढ़ता है, सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व मिलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज का आईना है। पुलिस हमेशा सजगता से कार्य करती है। पुलिस अपने कार्य के दौरान अपराधियों को जेल भेजती है, नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करती है। इसलिए पुलिस सभी को खुश नहीं कर सकती है। पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। पुलिस के कनीय अफसर व जवानों के प्रति सहानुभूति रखें। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने, पार्किंग की व्यवस्था, बस स्टैंड को शहर से बाहर ले जाने आदि के लिए भोजपुर पुलिस प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मैं सेवा भाव की सोच लेकर पुलिस की सेवा में आया हूं ताकि लोगों की कठिनाइयों को दूर कर सकूं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे खुद तथा थाना स्तर पर व्यवसायियों के साथ प्रति माह मीटिंग करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज के इस संवाद कार्यक्रम में लोगों ने जो प्रासंगिक सुझाव दिया है उस पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि कैट में पूरे भारत में 8 करोड़ सदस्य हैं। इसमें 40,000 छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। पूरे बिहार में 6 लाख व्यापारी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हमें जात पर नहीं, जमात पर विश्वास रखना चाहिए, तभी हम किसी संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो व्यवसायी चोरी के सामान खरीदना है उस पर पुलिस कार्रवाई करे, वैसे लोगों को हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उन्होंने एसपी से थाना स्तर पर शांति समिति की तरह व्यापारिक कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पटना एवं दरभंगा प्रमंडल में यह कार्य प्रारंभ हो गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को इस कमेटी को जोड़ें। उन्होंने सुझाव दिया कि आपके व्यापार में महिलाओं एवं बच्चियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके लिए सार्वजनिक जगह पर शौचालय एवं यूरिनल बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करें। उन्होंने कहा कि जो व्यवसायी ज़्यादा जीएसटी इनकम टैक्स देते हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर प्रशासन को शस्त्र का लाइसेंस देना चाहिए। इससे व्यापारियों का आत्मबल बढ़ेगा। शाहबाद कैट के उपाध्यक्ष बबल कश्यप ने कहा कोई भी जाति का व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वह व्यवसायी कहलाता है। व्यवसायियों को संगठित करने की आवश्यकता है। सम्मान हमेशा समूह को मिलता है। आप सुरक्षित तरीके से व्यापार करें, निश्चित रूप से आप सम्मान के पात्र होंगे। सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत ने कहा कि किसी भी देश के विकास का पैमाना आर्थिक गतिविधियां तथा तय करती है। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ रही है। प्रशासन व्यापारियों को सहयोग करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि कोयलर पुल के पास जल्द ही ट्रैफिक थाना के निर्माण के लिए एसपी महोदय प्रयासरत हैं। उन्होंने व्यवसायियों से कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ग्राहकों से अनुरोध करें कि वे मास्क लगाएं तथा उन्हें अन्य तरह से जागरूक करें। इस मौके पर कैट के जिला अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कई तरह के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि शहर में चुंगी वसूली के नाम पर लूट सा मच गया है। फर्जी पर्ची के आधार पर गलत तरीके से वाहन चालकों से पैसा वसूला जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। स्वागत भाषण करते हुए कैट के महासचिव आदित्य विजय जैन ने कहा कि जिला स्तर पर यह प्रथम बैठक है। पुलिस जागती है तो हम सोते हैं। नगर में ट्रैफिक जाम तथा बढ़ रहे अपराध पर उन्होंने चिंता जताते हुए उन्होंने वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लगाने, पार्किंग की व्यवस्था करने, क्रॉस मोबाइल दस्ते से पेट्रोलिंग कराने, आर्म्स का सत्यापन थाने के बजाय घर पर आकर करने आदि का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को अंग वस्त्र, फलों की टोकरी एवं
मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राहुल बदलानी, संजय जलान, मुन्ना सिंह, पवन जायसवाल, सोनू राय, अजय प्रकाश, मिठाई लाल, संजीव कुमार पांडे, सन्नी शाहबादी, बबलू सिंह, सुनील कुमार, संजय कुमार, सत्य प्रकाश केसरी, संतोष कुमार, राजेश कुमार, आलोक रंजन, राजीव रंजन, अजीत कुमार, सोनू कुमार, राजीव कुमार, हर्षराज समेत कई लोग मौजूद रहे। जमीन विवाद को इतने सरल तरीके से निपटारा करते हैं, मैंने पहले कभी ऐसे प्रभारी नहीं देखे थे। हम उनका सभी व्यवसायियों की तरफ से इसे हॉल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम हमारा थाना प्रभारी संजीव जी का भी स्वागत करते हैं। जमीनी विवाद का मामला इसके सरल तरीके से मैंने कभी नहीं देखा था, अभिषेक जी करते आ रहे हैं। पूरा थाना का सिस्टम चेंज हो गया है और मुझे नहीं लगता कि क्राइम जो जमीनी विवाद से बढ़ते आ रहा था वो काफी कमी हुआ है टाउन थाना और नवादा थाना के क्षेत्रों में। काफी सरल पूरे किसी तरह का माल, चूंकि शहर के बाहर लेकिन शहर के अंदर हर एक चौक चौराहे पर नगर निगम के नाम पर वो पैसा ऐंठने वाले वहां के उस चौराहे के दगम टाइप के लोग उस मालगाड़ी को रोककर गलत तरीके से पैसा वसूल करते हैं। ये काफी व्यवसायियों का कहना था, बहुत सारे व्यवसायियों का ये कहना था, क्योंकि मैं अधिक से ये नहीं नोट करा पाया था। और सर हम लोग बार बार पार्किंग, क्योंकि शहर हम लोग का पुराना था और पार्किंग का ध्यान किसी को नहीं रहा, लेकिन ऐसी अनेकों जगह है शहर के अंदर जहां हम पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। वहां पर सर लगभग 1000-2000 की संख्या में बड़ी गाड़ी, सब्जी लाने वाला गाड़ी पार्किंग हो सकता है। वो तालाब में अतिक्रमण करके कम से कम 100 से ज्यादा परिवार उस तालाब पोखरा को अतिक्रमण करके उसमें कब्जा किए हुए वो जो कि सरकार की वो जमीन है उस पर भी हम लोग पार्किंग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे हर मोहल्ले में, मौलाबाद दिल्ली में था तो मैं वहां आया तो सर से हमने एक रिक्वेस्ट किया कि सर पैसा मिले ना मिले लाइनअप चाहिए, क्योंकि हम व्यवसायियों को ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ आना जाना होता है। इसकी जानकारी ऐसे लोगों को किसने दिया? आज मैं बता दूं, सर के द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें पूर्व के दिनों की जो घटना घटा था मेरे साथ, उसका भी सर ने एक ऐसे लोगों को बाहर निकालने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। उसके लिए हम करते हैं। ऐसे सर भी वहां मौजूद थे और इतना बढ़िया मीटिंग हुआ और त्वरित व्यापारियों की जो भी समस्याएं थी उसको हाथ के हाथ उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसको सॉल्व करें, और उन्होंने किया, बहुत हद तक किया। एक हम लोग अपने इस संगठन का उद्देश्य आपको केवल बता दें छोटे में संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई नए इस बैठक में आए हैं। हमारा संगठन का पूरा नाम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये पूरे भारतवर्ष में 8.5 करोड़ व्यापारियों का संगठन है। जितने भी व्यापारी हमारे हैं वो उसके सदस्य होंगे और उनके साथ आप एक बार मंथ में जो भी आपको समय सूट करे उनके दोनों आदमी के तालमेल से अगर उसमें एक मीटिंग करेंगे तो शायद आपकी बात, आप तक बात, जितनी सही बातें हमारे व्यापारी भाई दे पाएंगे, शायद शांति समिति से क्लियर बातें आपको नहीं मिल पाएंगी। और इसका दरभंगा प्रमंडल में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, पटना में प्रारंभ कर दिया, कई जगहों पे और भी हम लोग उस पर काम
कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। श्री अशोक जी का और विभिन्न जिलों के कैट के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित आए हैं और यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और विभिन्न सदस्य जो यहाँ उपस्थित हुए हैं और आए हैं। भोजपुर जिला पुलिस के कप्तान को और हम लोगों को सम्मानित किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आभार तय करती है। और जब तक आर्थिक गतिविधियां सुचारू पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से ना चले तो किसी भी जिले, राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसमें प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन का अहम रोल होता है कि वहां का वातावरण शांत बनाए रखे, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। हम सभी जान रहे हैं कि अभी पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमण से गुजर रहा है। हम लोगों को लगा कि अब जो है स्थिति सामान्य होती जा रही है। धीरे धीरे लोग भी सामान्य तरीके से काम भी करना शुरू कर दिए थे, मगर फिर एक बार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा है और पुनः उससे तेजी से बढ़ रहा है। तो आज यहाँ आने के पहले हम लोग एसपी साहब, डीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोग पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया और सभी से यह अनुरोध किया कि सभी जो है, सभी व्यवसायिक संगठनों से हम लोगों ने जितने भी विक्रेताएं हैं, विक्रेता लोगों से, बिजनेसमैन लोगों से सभी रोड मार्च, हम लोग फ्लैग मार्च करके आए। सभी से अनुरोध किया कि सभी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। यहाँ आ रहे हैं, आपके स्टाफ आ रहे हैं, आप लोग उनको मोटिवेट करें। अभी ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, अभी कोविड-19 का दूसरा संक्रमण अभी जारी हुआ है। अतः आप लोगों के माध्यम से भी इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया जाए और हम लोग से जितना बन पड़ेगा, हम लोग आज फिर यहाँ से जाने के बाद 6 बजे हमारे जिले के एसडीएम साहब के द्वारा फिर से हम लोग दोनों थानाध्यक्ष मेरे आए हुए हैं, नवादा टाउन इंस्पेक्टर साहब लोग हैं। हम लोग फिर यहाँ से जाने के बाद पुनः बाजार में हम लोग भ्रमण करेंगे, सभी से अनुरोध करेंगे। फिर कल से कुछ कार्रवाइयां भी हम लोग को करनी पड़ेगी, क्योंकि आमजन को देखना है। तो इसलिए आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग प्रशासन को मदद करें, जिससे कि हम लोग आम जन को इस कोविड संक्रमण से बचा सके और उनको जीवन को रक्षा कर सके। अभी जैन साहब से सभी का भाषण हमने सुना। हम लोग तो बहुत बढ़िया वक्ता नहीं है, मगर आप लोगों के जितने समस्याएं हम लोगों ने सुना। कोविड के समय में बहुत सारे बिहारी बाहर से आए हैं। तो एक बार जैन साहब से किसी सम्मेलन में, किसी सभा में हमसे भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ भोजपुर के व्यवसायियों के लिए, यहाँ के आम जन के लिए क्या किया जाए। तो हम लोग बोले कि आप लोग यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी हैं, यहाँ पे जो बिहारी वहां से आए, इन लोगों को छोटा छोटा व्यापार डेवलप करवाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाए। देखिए, इसके पहले बेतिया में थे, तो वहां पे पश्चिमी चंपारण में बहुत सारा वहां के जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में जो है, वहां पे मझौलिया में एलईडी बल्ब का फैक्ट्री लगा, वहां पे छोटे छोटे वस्त्र का, फैब्रिक का भी वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया। तो मेरा यह कहना है कि आप लोग यहाँ पे व्यवसायी जो आए हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में विभिन्न तरह के विचार आ रहे हैं कि यहाँ के लोग, भोजपुर जिला के लोग, अगल बगल के जिले के लोगों को अगर उनमें गुण है, उनमें वो स्किल है, तो उनको बाहर लाया जाए, उनको रोजगार स्थानीय स्तर पर दिया जाए। इससे बहुत फायदा होगा। यहाँ के बहुत सारे भोजपुर के लोग हैं जो बाहर में जाके व्यवसाय करते हैं, वहाँ के आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं। तो मेरा यह कहना है कि यहाँ पे व्यवसायी संघ आगे आए और प्रशासन से, हमारे एसपी साहब भी हैं, हमारे डीएम साहब भी हैं, आप लोग अनुरोध करेंगे तो प्रशासन की तरफ से मैं वादा करता हूँ 100% आप लोगों को सहयोग मिलेगा। अगर आप लोग हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात किया। मैं सौभाग्य हूं कि मुझे ऐसे पुलिस अधीक्षक महोदय की कप्तानी में काम करने का मौका मिला, जो एक अलग अनुभव था। मैं 17वां साल मेरा डीएसपी का है, मगर इतना तेज तरार, इतना संवेदनशीलता, छोटे छोटे घटनाओं को लेकर सर इतना संवेदनशील रहते हैं कि हम लोग बात, आप लोग शांति से व्यापार करें और किसी भी तरह की आप लोगों को छोटी सी समस्या आएगी तो आप लोग बेहिचक सर से मिले, सर को अपना प्रॉब्लम कहें। अगर सर बिजी है तो हमको कहें। देखिए, प्रॉब्लम कहने से होता है। अभी
प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम को छुपा लेते हैं, बोलते नहीं है। छुपाने से प्रॉब्लम का हल नहीं है। अगर किसी से रंगदारी मांगा जाता है तो वो कहे, वो इस बात को लेकर डरे नहीं कि हमसे वो रंगदारी मांग रहा है तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। जो जीवन काल है जो सुनिश्चित होकर ऊपर से आया है, ये सोच के चलिए, अंदर से शक्तिशाली बनिए और हम लोगों के पास अपने प्रॉब्लम को लाइए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना भी समस्या भोजपुर जिला के सामने आया है, वो चाहे थाने स्तर पे हो, चाहे मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर पे हो, जो भी समस्या व्यापारियों की आई है, उसका हम लोगों ने 100% निदान किया है। हमारे पंकज इस शहर में ट्रैफिक की समस्याएं पिछले 7 महीने के पहले और अभी बहुत ही सुचारू है। मैं भी 7 महीने पहले यहाँ आया था तो यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था देखी थी, वो सब जगह जाम रहता था। मगर चूंकि अब गाड़ी इतनी हो गई है, 2 चक्का वाहन इतना हो गया है कि रोड वही है, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मार्केट वही है। तो इसके लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों को हम लोगों ने चिन्हित किया, आप लोगों के द्वारा भी सुझाव दिया गया है। तो डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया था कि हम लोग एसडीएम साहब शहर के विभिन्न जगहों पे चिन्हित करके जो है पार्किंग स्थल का निर्माण करें। वो अभी प्रक्रिया में है। हम एसडीएम साहब मिलकर जो है शहर के 8-10 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नगर निगम के सहायता से वहाँ पे जो है पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। के लोगों के साथ भोजपुर जिला स्तर के सभी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी बुलाया गया था और व्यवसायी समूह से जो सीनियर लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको बुलाया गया था। तो मुख्य रूप से ये मीटिंग रखा गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुने और कोशिश करें कि इनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर कर सकें। तो एक सार्थक पहल हुई है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि व्यवसायी समाज आगे बढ़े, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन होता है, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। पुलिस एक अहम रोल है उनको सुरक्षित माहौल देना, तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और सभी ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। और हमारे जो अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर हैं उन लोगों ने भी इसमें अपना आश्वासन दिया कि हम लोग उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान। सर, अभी बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जो जारी किया है, तो इसमें जो बस और ऑटो जब्त करने की बात कही जा रही, तो वो कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? वो आज हम लोग उसको लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाए थे। डीएम साहब और मेरे स्तर से भी एक पेट्रोलिंग पूरे जिला भर में निकाला गया था। जिला मुख्यालय में भी हम लोग स्वयं घूम करके लोगों को इस संबंध में जागरूक किए थे। कल से इसको लेकर के हम लोग सख्ती करेंगे और जो नया गाइडलाइन निकला है उसके अनुपालन के लिए हम लोग प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से करेंगे। सर, हर बार जो रामनवमी की जुलूस है जिले में भव्य तरीके से निकलती थी, तो क्या इस बार जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें रिस्ट्रिक्शन में सभी प्रकार के आयोजन रोक लगाया गया, सरकारी कार्यक्रम हो या फिर अन्य जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उस पर रोक लगाई गई। जो सामान्य पूजा इत्यादि है उस पर रोक नहीं लगाई गई, तो वो हो सकेगा, लेकिन जुलूस इत्यादि निकालना वो संभव नहीं है। देखिए, हमारा ये उद्देश्य रहा है कि जो व्यापारी हमारे और पुलिस के बीच जो सीधा संवाद, कभी भी किसी भी दूसरे व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं किया है। ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधा व्यापारियों का संवाद पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कराता है। आज तो यहाँ पर ये एसपी साहब आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने बाकी जिलों में जितने भी प्रमंडल हैं वहाँ पे आईजी हैं, आईजी के साथ कराया है, डीआईजी हैं, डीआईजी के साथ कराया है, और उस जिले के सारे एसपी लोग और सारे व्यापारी लोग हमारे हुआ करते हैं। अभी आगे 11 तारीख को हमारा छपरा में है मनु महाराज जी के साथ, और उनके सिवान, गोपालगंज और छपरा के सारे एसपी होंगे और सारे हमारे व्यापारी होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यापारियों और प्रशासन के बीच का हम लोग संवाद करते हैं, ताकि आपकी कोई समस्या प्रशासनिक अभी तक जो भी हुआ है, जिस पर कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं किया है, उसका तुरंत उसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाए और आपके कार्रवाई तुरंत उस पर हो करके और उसका समाधान कराया जाए। सर, व्यापारियों को एकत्रित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे व्यापारी हैं जो कुछ बातें मानते हैं, कुछ बातें नहीं मानते हैं और वो संगठित नहीं हो पाते। उनके लिए क्या कुछ है? सर, आपने देखा
कि हमारे प्रेम पंकज जी के थोड़े से प्रयास से हमारे कितने व्यापारी संगठित हो गए। आज भी हम लोग पूरे लगे हुए हैं और संगठित हैं, तभी बिहार में 6 लाख व्यापारी हमारे मेंबर हैं और पूरे भारतवर्ष में 8.5 करोड़ व्यापारी हैं और संगठित हैं तभी हैं। इसलिए हम लोग कैट का जिंदाबाद हमेशा करते हैं। अपने कि कोई भी स्वर्ण व्यवसायी के साथ जब लूट होती है तो उनके जो सोने होते हैं वो कोई ना कोई व्यवसायी ही खरीदता है, उसके बाद अगर पर्दाफाश होता है तो आप लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये कितना कारगर साबित नहीं, एकदम कितने तरीके से इसको कर पाएंगे? अभी इसका वो प्रत्यक्ष उदाहरण है, दरभंगा में जो डकैती हुई थी, दरभंगा में जिस लोगों ने, जिस सुनार ने उसके सोने का सामान खरीदा है, वहाँ के लोगों ने हम लोगों के प्रयास से उसका बहिष्कार किया, जो कि आज तक उसका बेल नहीं हो पा रहा है। और जो उसमें निर्दोष पकड़े गए हैं, जो गलाई वाला है, जो निर्दोष पकड़ा गया है, उसका हम लोगों ने समर्थन किया और एसपी से जाकर के और उनके बारे में पैरवी किया कि सर ये निर्दोष है, इसको ज़बरदस्ती इंटेंशनली इसको फंसाया गया है, उसको बरी किया गया और जो वाकई जो अपराधी था उसको गिरफ्तार किया गया और उसका बेल आज तक नहीं हो सका है। तो इसमें निश्चित से अपने इस फोरम के माध्यम से भी, आप लोग के सहयोग से भी पूरे समाज को ये मैसेज हम लोग देते हैं कि अगर सोने चांदी का कोई भी व्यापारी चोरी का माल खरीदता है, निश्चित तौर पे वो क्राइम को बढ़ावा देता है और वो क्राइम को बढ़ावा देने का मतलब कि वो समाज का डायरेक्ट दुश्मन है। आप साथ जो गला में पकड़े जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो संगठन है उसमें असंगठित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब एक तरह के ये दुकानदार खरीदते हैं और तमाम तरह के दुकानदार भी उसके साथ होते हैं, तो क्या उस समय आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी एक समुदाय का एक तरह का व्यापार करने वाले जो भी लोग हैं वो सारे अच्छे ही हों। निश्चित तौर पर उसमें बुरे लोग भी होते हैं, तो उन्हीं बुरे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है और इसका उदाहरण भी आपको दरभंगा के एक लूट से जोड़ के आप लोगों को बताया है। देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है वो व्यवसायियों का एक संगठन है और भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें बहुत छोटे दुकानदार से लेके एक बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग भी जो हैं इसके सदस्य हैं। एक जगह संगठित हुए हैं, इसका उदाहरण आज आप लोगों ने आरा में देखा है। रोहतास जिले में भी इस तरह की एक बैठक हो चुकी है, सारण में भी हो रहा है। लगभग पूरे बिहार में प्रमंडल स्तर पे ये बैठकें चल रही हैं, जिसमें सारे व्यापारी संगठित होकर पुलिस प्रशासन के बीच में समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। जो व्यवसायी हैं आप पर काफ़ी भरोसा जताते हैं, आपने उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया, आगे उनके लिए कौन सी कार्रवाई और प्रशासन से क्या मांग करने? देखिए, पूर्व से भी हम जिले के व्यवसायी के हित के लिए निरंतर काम करते आए हैं और करेंगे। आज इस बैठक के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि जिले के व्यवसायी और जिले के प्रशासन के द्वारा आपसी असमंजस बैठक बना रहे और एक छोटा सा छोटा व्यवसायी भी अपनी बातों को बेधड़क जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों के बीच में रख पाए, इसी उद्देश्य के लेके आज यह बैठक किया गया है। कितना संतुष्ट हैं आप पुलिस कप्तान की बातों से, क्योंकि जिस तरह बहुत बातें उन्होंने कहा, क्या लगता है उस तरीके से कार्य हो पाएगा? बिल्कुल, पूर्व के दिनों में मेरे कुछ व्यवसायी और मेरे व्यवसाय में भी काफ़ी बाधा आए थे और उस काफ़ी अन्य आपराधिक घटनाओं का जो निरंतर लगातार समाधान होते आ रहा है, इससे लगता है कि हम सभी व्यवसायियों को जो मुश्किलें हैं वो हरकिशोर जी हमारे एसपी जी द्वारा और पुलिस कप्तान के साथ साथ उनके से जुड़े सभी पदाधिकारियों का सहयोग हमें मिलते आ रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा और काफ़ी समस्याएं समाधान होंगी।